हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल द मोटर लैड। सॉरी काफ़ी टाइम लग गया नेक्स्ट वीडियो लाने के लिए, बट आज हम लेके आए हैं पीपीएफ से रिलेटेड सेकंड वीडियो। जैसा कि आपको पता है कि मैंने अपनी गाड़ी का पीपीएफ कराया था ऑन द फर्स्ट डे। उसके बाद यहाँ पे जितने भी लोगोस थे गाड़ी के वो हमने नहीं लगवाए थे, एंड एट द सेम टाइम मेरे पीपीएफ वाले ने मुझे बोला था कि 1 महीने के अंदर आपको वापस आना है इसकी रीसर्विसिंग के लिए, जो कि फाइनल फिनिशिंग टचेस होते हैं। बट मैं जा नहीं पाया था। इट्स बीन 6 मंथ्स। 6 मंथ्स के अंदर काफ़ी कुछ चेंजेस आए हैं इस पीपीएफ के अंदर। अगर आप देखेंगे यहाँ पे ये डॉट्स दिख रहे हैं, ये डॉट्स दिख रहे हैं यहाँ पे। ये सारे मार्क्स हैं जो मेरे को दिख रहे हैं पीपीएफ के अंदर, एंड एट द सेम टाइम गाड़ी थोड़ा सा टच हो गई थी, जिसकी वजह से यहाँ पे आप देखोगे स्क्रैचेस आ गए और ये पीपीएफ निकल रहा है यहाँ से। इसके अलावा कुछ और चीज़ें भी हैं जो मेरे को चेक करवानी है, जैसे कि अगर आप ये ध्यान से देखोगे यहाँ पे एक छोटा सा स्क्रैच है पीपीएफ में। यहाँ पे भी डोर पे अगर देखते हो तो ये एक छोटा सा स्क्रैच है, एंड एट द सेम टाइम ना ये देखो, ये वाले जो फिनिशिंग टचेस है ना, इनको फिनिश करवाना यहाँ पे, एंड एट द सेम टाइम यहाँ पे ये जो आप कॉर्नर्स देख रहे हैं, ये कॉर्नर्स उन्होंने कहा था वो यहाँ से निकालेंगे। तो इन सब में जो डस्ट घुस गया ना, इसको मुझे ठीक कराना है अपनी पीपीएफ में। तो क्या ये पीपीएफ हेल्पफुल है, ये सब चीज़ें मैं आपको बताऊंगा। एट द सेम टाइम जो मेरी गाड़ी लगी थी आगे बम्पर पे, वो कैसे लगी, वो सब मैं अभी आपको चलते चलते पूरी डिटेल्स शेयर करूँगा साथ के साथ। बट गाड़ी ओवरऑल बहुत अच्छी लग रही है, एंड आई थिंक पीपीएफ की वजह से इसका जो ब्लैक कलर है वो काफ़ी रिटेन्ड है, और वो शाइन अभी भी मेंटेन्ड है जो हमने फर्स्ट डे से मैनेज करी थी। तो ओवरऑल तो आई एम हैप्पी, बट साथ में जो भी ये चेंजेस हैं और जो भी ये इश्यूज़ हैं, इनको हम सॉर्ट आउट करेंगे, रेक्टिफाई करेंगे चलते चलते। लेट्स गो। अगर आप देख सकते हो, मैंने गाड़ी ऑलमोस्ट 13,500 किलोमीटर चला दी है इन द लास्ट 6 मंथ्स। गाड़ी की ओवरऑल एवरेज इज़ अराउंड 14। तो आई एम तो ओवरऑल हैप्पी आफ्टर सेलिंग माई जीप, क्योंकि जो मैं इस गाड़ी से एक्सपेक्ट कर रहा था वो सब चीज़ें इसमें कवर्ड है। इंटीरियर एकदम लश ब्लैक है, एंड एक माचो सी फील है यार गाड़ी की। मतलब ओवरऑल मेरे को तो काफ़ी अच्छी लगी गाड़ी चलाने में। तो बातें करते रहेंगे हम गाड़ी की भी साथ के साथ, कि इसके क्या प्रो एंड कॉन्स हैं, वो भी हमारी आने वाली वीडियोस में दिख जाएगा। चलो अभी फटाफट चलते हैं यहाँ से, लेट्स गो। अरे बाप रे, आजकल इतनी गर्मी है ना यार। ऑलरेडी 29 डिग्री सेल्सियस हो चुका है और हम अभी सिर्फ मार्च मिड में हैं, तो गर्मी तो बहुत ज़्यादा बढ़ गई है बाप रे। बिना एसी के तो आप गाड़ी चला ही नहीं सकते, दिन में ऐसा हाल हो चुका है। तो फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने आपको बोला था कि मैं आपको बताऊंगा कि मेरी गाड़ी कैसे लगी। आगे की जो पीपीएफ आपने देखा पील हो रही है थोड़ी सी, तो उसमें क्या इशू आया था। एक्चुअली मैं एक वेडिंग में गया था यूपी में बुलंदशहर, तो वहाँ पे छोटी छोटी गलियाँ थी और पार्किंग जो थी ना वो थोड़ी गली में जाके थी। तो मैं एक वेडिंग अटेंड करने गया था, वेडिंग हमने अटेंड कर ली, और सुबह जब हम डोली लेके वापस आ रहे थे तो सडनली गाड़ी पार्किंग के टाइम पे आके वहां पे एक वॉल में लगी। मैं टर्न ले रहा था राइट, मैंने ध्यान नहीं दिया क्योंकि इट्स अ ह्यूज कार, तो इसकी साइड्स जो थी ना वो मैं जज नहीं कर पाया। शायद मैं थोड़ा नींद में भी था, शायद मैं थका हुआ था, तो इसलिए मैं थोड़ा सा कैजुअल होके मैंने जैसे ही वो राइट लिया ना, तो सामने एक दीवार में जाके बैंग लगी गाड़ी। और मतलब आई वॉज सरप्राइज्ड। मतलब टाटा की मैं क्वालिटी की इसलिए भी बात करता हूँ, बिल्ड क्वालिटी की, के डेंट सर अभी नहीं आया। इतनी जोर से आवाज आई थी दीवार में लगने की, आई थॉट के बम्पर गया, हेडलैम्प गया, कुछ ना कुछ तो वो पक्का गया। बट जैसे ही मैंने उतर के देखा, लकीली पीपीएफ था, तो पीपीएफ की वजह से वो जो स्क्रैचेस आए हैं वो पील होने के स्क्रैचेस हैं, और वो तो अब मैं ऑब्वियसली जब भी उसका इंश्योरेंस क्लेम लूंगा तो वो पूरा बम्पर ही चेंज होगा। तो इसलिए मैं उसका नया पीपीएफ भी नहीं लगवाने वाला हूँ आज। मैं उसको सिर्फ वहां से कट लगवा के वो पीपीएफ को ओके करवा दूंगा, जिससे दिखे नहीं कि वो पीपीएफ चढ़ा हुआ है। अदरवाइज बिल्ड क्वालिटी की अगर बात करें, ओवरऑल मतलब आपकी मैन्युफैक्चरिंग क्वालिटी की बात करें तो बहुत ही जबरदस्त है टाटा का। आई वॉज रियली सरप्राइज कि ना तो मेरा हेडलैम्प टूटा, ना मेरा बम्पर टूटा, ना मेरा बम्पर को डेंट आया। देयर वॉज ओनली अ सिंगल स्क्रैच, जो कि आपने देखा मेरी वीडियो में, और आई वॉज अमेज्ड सिंपली। तो अब हम चल रहे हैं, चलते चलते हम और भी बातें करेंगे। आई नो कि बहुत सारी वीडियोस मैंने पाइपलाइन कर रखी है जो मैंने अभी तक अपने चैनल पे नहीं डाली है, एंड आई एम सॉरी कि वीडियोस बहुत लेट आ रही है, बट कुछ इशू था जिसकी वजह से मैं वीडियोस नहीं डाल पाया, एंड आई विल ट्राई टू कंटिन्यू एंड पुट द वीडियोस ऑन टाइम।
बट आप लोग भी मुझे सपोर्ट करते रहो। अभी तक आपने बहुत सपोर्ट किया है, अपने कमेंट्स करते रहो, सब्सक्राइब करते रहो। मैं बहुत खुश हूँ आप लोगों का सपोर्ट देख के। आप लोग जो क्वेश्चंस मेरे से पूछते हैं उससे मेरी भी नॉलेज एनहेंस होती है। एट द सेम टाइम मैं किसी की हेल्प भी कर पाता हूँ। तो आप लोग कंटिन्यू करते रहे अपना सपोर्ट एंड जस्ट कीप सब्सक्राइबिंग माई चैनल, जिससे कि मेरे को भी मोटिवेशन मिलता रहे आगे और वीडियोस लाने का। तो अगर आप भी चाहते हो कि मैं सफारी से रिलेटेड कोई ऐसी वीडियो बनाऊं जिसकी इन्फॉर्मेशन आप ढूंढ रहे हैं, तो प्लीज पुट दैट इन द कमेंट सेक्शन। मैं ट्राई करूंगा उस पर वीडियो बनाने के लिए। आई रिसर्च ऑन इट और अपने ओवरऑल एक्सपीरियंस से अभी तक 6 महीने के आई विल डेफिनेटली पुट अ वीडियो अराउंड इट। तो जो नेक्स्ट वीडियो आएगा दैट विल बी अराउंड 15,000 किलोमीटर ओनरशिप रिव्यू, जो इसका फर्स्ट सर्विस होता है, 1 एनुअल सर्विस जो होता है। यूजुअली तो लोग 1 साल बाद 15,000 के आसपास टच करते हैं। मेरे ऑलरेडी 6 महीने में 13.5 हो चुके हैं। तो मैं जहां भी लेके गया हूँ आई शेयर माई एक्सपीरियंस, कैसा रहा व्हेन वी गो फॉर लॉन्गर ट्रिप्स, क्या कंफर्ट था गाड़ी में, कैसा था। सो सब चीजें वो 15,000 किलोमीटर पे कवर करने वाले हैं। आज का हम पूरा फोकस रखेंगे अपना पीपीएफ पे, क्योंकि पीपीएफ के अराउंड बहुत सारे स्कैम्स भी चल रहे हैं एंड एट द सेम टाइम लोगों को बहुत डाउट होता है कि हमें पीपीएफ कराना चाहिए या नहीं कराना चाहिए। तो आज पूरी वीडियो को आप एंड तक जरूर देखना, आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होने वाली है। सो स्टे ट्यून्ड विद मी। फाइनली हम पहुंच चुके हैं ग्लॉस एंड शाइन द्वारका में। ये आप देख सकते हो ग्लॉस एंड शाइन। तो अगर आपको भी ग्राफीन कोटिंग करानी हो या फिर पीपीएफ करानी हो तो दिस इज द प्लेस टू बी एंड आई विल शेयर द कॉन्टैक्ट डिटेल्स इन अ वाइल। बट अभी हम फटाफट अंदर चलते हैं और उनसे पूछते हैं कि हमें कितना टाइम लगने वाला है हमारी गाड़ी के लिए। सो गाइज मैंने फाइनली भैया को बता दिया है कि मेरे को ये भी हटवाना है यहाँ से, क्योंकि ये पील ऑफ हो रहा है। एंड जो भी इसके फाइनल फिनिशिंग टचेस थे जो हमारे 6 महीने से पेंडिंग चल रहे थे, इंक्लूडिंग अल्फ़ाबेट्स, जो हमारे यहाँ पे डार्क की बैजिंग होगी, सफारी लिखा जाएगा, पीछे भी सफारी लिखा जाएगा, वो सब अभी के अभी होगा। और ही हैज़ गिवन मी अ टाइम फॉर 1 to 2 आवर्स जो इसमें पूरा होगा। तो मैं अभी फाइनली यहाँ वेट करूँगा। आई थिंक दे विल स्टार्ट विद वॉशिंग करने के बाद जो भी टचेस होंगे दे विल डू द फाइनल टचअप्स। सो बताता हूँ मैं कितना टाइम लगता है। फिलहाल 2 घंटे का टाइम मुझे मिला है, देखते हैं और कितना टाइम लगने वाला है। ये देखो भाई, अमन भाई लगे हैं पीपीएफ हटाने में यहाँ पे। अभी हम क्या कर रहे हैं अमन भाई? एग्जिस्टिंग पीपीएफ हटा के तो ब्लैक पीपीएफ करेंगे, जो ये स्क्रैच वगैरह है ना। अरे वाह, सब जादू करने वाले हैं, मतलब जादू। चलो देखते हैं। अरे वाह, इतनी मेहनत से लगाई हुई चीज फिर हटाई जा रही है। ये देखो भाई, ये था स्क्रैच और एक्चुअली ये पीपीएफ की वजह से बच गया, नहीं तो ये बम्पर पे होता स्क्रैच। वाह, एकदम नीट एंड क्लीन, सपाट, एकदम चमकता हुआ। देख लो भाई कितना बारीक काम है। एक्चुअली ये काम गाड़ी जब मैंने पीपीएफ कराई थी उसके 1 महीने के बाद होना चाहिए था ना अमन भाई? 1 महीने बाद ये चेकअप कटिंग, और मैं आया हूँ 6 महीने बाद। तो बहुत ही मेरी तरफ से लेट है, इनकी तरफ से कोई दिक्कत नहीं है। बट सर्विस 1 नंबर है भाई। कभी भी आना हो आ जाना। ग्लॉस एंड शाइन द्वारका, सेक्टर 20 है 22 है? सेक्टर 20। बहुत ही बढ़िया। मुझे ये सब देख के लगता है कि अगर आप कभी भी पीपीएफ कराना चाहते हो ना तो एक्सपीरियंस जगह पे ही जाना। आजकल इंस्टाग्राम और यूट्यूब पे ना बहुत मतलब नौसिखिए भी हैं जो सस्ते में आपको पीपीएफ लगा के दे रहे हैं। बट आई थिंक इतना बारीक काम मिलेगा नहीं आपको। तो एक सेटिस्फैक्शन वाली बात होती है ना, वो आपको एक्सपीरियंस जगह से आएगी, चाहे आपको 2-4 हज़ार रुपये महंगी पड़े एज़ कम्पेयर टू द मार्केट। बट कभी भी आप लो तो इंश्योर करो कि उनके जो एक्सपर्ट्स हैं जो आपकी गाड़ी पे काम करेंगे वो बहुत ही स्किल होने चाहिए। अदरवाइज़ ये चीज़ें ना बाद में प्रॉब्लम देती हैं आफ्टर ए ईयर और सो। तो अगर हम बात करें इस प्रोसेस की कि इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, तो इसको बोलते हैं कॉर्नर पीलिंग। क्योंकि जब पीपीएफ लगाया जाता है तो इनिशियली तो उसको फोल्ड करके अंदर की तरफ को फोल्ड कर दिया जाता है जिससे कि वो अच्छे से आपकी पार्ट्स पे चिपक जाए। बट उसको फाइनल फिनिशिंग टचेस देने के लिए ये पीलिंग की जाती है एंड उसके बाद उसकी जो फाइनल लुक है वो और बेटर हो जाती है एज़ कम्पेयर टू द इनिशियल स्क्रैच पीपीएफ जो डलता है। ओके, तो फाइनली यहाँ अमन भाई ने इसको रबिंग कर दी है। रबिंग करिए ना इसकी थोड़ी सी, इसके प्लेन कर दिया। अच्छा, घिस के इसको प्लेन कर दिया है क्योंकि अब हम इस पे लगाने वाले हैं ब्लैक पीपीएफ। चलो देखते हैं कैसे लगने वाली है। अच्छी लगेगी ना इस पे? पता ही नहीं चलेगा। पता ही नहीं चलेगा। चलो बहुत ही बढ़िया।
और फाइनली हमारी पीपीएफ की रिपेयर के बाद अब टाइम था हमारे सफारी के बैजेस को वापस गाड़ी के ऊपर चिपकाने का। तो अगर आप देख सकते हैं वकार भाई ने उसको ऑलरेडी एक स्ट्रिप पे इक्वली डिस्टेंस से अलाइन करके रखा हुआ था कि जैसे ये ओरिजिनल कार पे लग के आते हैं वैसे ही वो यहाँ पे लगाया जाए। तो आफ्टर दैट उन्होंने उसको सिंपली गाड़ी के ऊपर लेके गए डोर पे एंड उनको जाके पेस्ट कर दिया। तो अगर हम इसके पेस्टिंग की बात करें तो ये 3M की ओरिजिनल ग्लू जो आती है गाड़ी में लग के उसी को रिटेन किया था एट द टाइम ऑफ पीपीएफ एंड सेम ग्लू को यूज करके नाउ दे हैव आल्सो पुट इन दीज लोगोज इन द सेम सीक्वेंस एंड अलाइनमेंट जो ओरिजिनल गाड़ी में आती है। तो आई वॉज रियली हैप्पी कि फाइनली सफारी का लोगो सफारी पे वापस आ गया है, बिकॉज बहुत लोगों को कंफ्यूजन रहता है सफारी और हैरियर के बीच में। तो वो अब फाइनली खत्म हो चुका है मेरी गाड़ी पे। तो ये जो आखिरी चीज थी ये भी मैंने फटाफट लगवा ली वहां पे, और उसके बाद अब हम रेडी है अपनी गाड़ी को घर ले जाने के लिए। सो गाइस फाइनली गाड़ी में काम खत्म हो चुका है। अगर आप देखोगे जब हम आए थे यहाँ पे स्क्रैच भी था, हमारी पीपीएफ भी फटी हुई थी। सो भैया ने क्या किया, भैया ने इसको फिक्स कर दिया एक ब्लैक पीपीएफ लगा के उस पर इसको थोड़ा सा उन्होंने रबिंग करी, स्मूथ किया एंड देन यहाँ पे देखो देयर इज जीरो स्क्रैचेस नाउ। तो नीचे वाला जो डेंट था वो ऑलरेडी पीपीएफ पे ही था वो स्क्रैच, जैसे ही हमने पीपीएफ हटाई देयर वाज नो स्क्रैच इनसाइड। तो आई विल गिव इट अ थम्स अप कि हाँ पीपीएफ ने उसको रियली सिक्योर किया उस डेंट को एंड स्क्रैच को। एट द सेम टाइम यहाँ पे लोगोज भी लग चुके हैं, यहाँ पे सफारी की बैजिंग भी पूरी हो चुकी है एंड ओवरऑल इफ आई गिव यू अ रेटिंग फ्रॉम 1 to 10 आई विल गिव देम अ 9। तो अगर आप लोग भी अपनी गाड़ी पे पीपीएफ कराना चाहते हैं एंड यू वांट टू गेट इट डन विद एक्सपर्टीज प्लीज विजिट ग्लॉस एंड शाइन स्टूडियो इन द्वारका सेक्टर 20। और अगर आपको कोई भी क्वेश्चंस हैं, क्वेरीज हैं रिलेटेड टू द पीपीएफ एंड देयर सर्विस एंड मेंटेनेंस, प्लीज डू नॉट forget to hit the comment section and ask me all the questions that you have regarding the PPF, whether it's a scam, whether it's doable या फिर ये कितना supportive है अगर आप PPF कराते हैं। तो please ensure you put everything in the comment section. Thank you so much for watching and keep subscribing. Thank you.